कि निबंध कैसे लिखें, तो इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि आप आइडिया डेवलप करें, है ना? कि अगर उसी टाइप के निबंध अगर आता है, तो उसको कैसे हम शुरू करेंगे, किस तरह से हम उसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो आज जो हम निबंध आपको लेकर आ रहे हैं, इसमें बिहार में प्रचलित लोकोक्ति है ना? यानी बिहार में कई तरह की लोकोक्ति प्रचलित रहती है, मुहावरा प्रचलित रहती है, और इस पे ऐसे लिखना बड़ा टफ काम होता है। क्यों टफ काम होता है? क्योंकि अगर जब आप बिहार के मुहावरों को देखेंगे, बिहार की लोकोक्तियों को देखेंगे, तो एक तो जब तक उसका सही संदर्भ में आपके पास से मीनिंग आपको नहीं पता होता है, तब तक आप उस पे बहुत कुछ सोच नहीं पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह के निबंध का जो नेचर होता है, एक तरह से अमूर्त होता है। क्योंकि हम लोगों ने जो बातें की, दो पर हम लोगों ने चर्चा की, वो खास करके वो एक तरह से सामान्य रूप का निबंध था, जिसमें एक में भाषा में बोली के अंतर संबंध पर क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा धर्म विज्ञान के अंतर संबंध पर क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अगर हम फिर एक क्वेश्चन लें, ये क्वेश्चन जो है 69th के है, और उसमें पूछा है कि धोबियक के कुकड़े न घर के न घाट के, राइट? यानी कि यहां पर मैथिली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भोजपुरी में ये प्रचलित है कि धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के। अब इस पे प्रश्न पूछा बीपीएससी ने 69th में, और यह प्रश्न जो है प्योरली बिहार के लोकोक्ति पर आधारित है। इस प्रश्न का आंसर लिखना और सही संदर्भ में आंसर लिखना, ये सामान्यतः डिफिकल्ट रहा है। और इसी तरह के और भी प्रश्न हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, या अन्य तरह के किस तरह के लोकोक्ति है उसको आप तैयार कर लेंगे तो आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इससे एक सेंस डेवलप करना है कि निबंध लिखने के क्रम में आपको किन किन चीजों पर बल देना है। अब ध्यान रखिए कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि साहित्य में अलग बात है, जब हम निबंध लिखना है तो हमें इस चीज पर बल देना है। इसके संदर्भ में दो तरह की बातें दिखाई देती है। एक तो लोक भाषा में, देखो लोक भाषा सारे लोक भाषा का साहित्य नहीं है, यानी आम लोगों में प्रचलित है कि धोबियक के कुकड़े जो है उसके बारे में एक बात कहीं कहीं से संदर्भ मिलती है कि ये कुकड़ी जो शब्द है कुत्ता, ये कुत्का से आया है, ठीक है? और कुत्का का जो संदर्भ है कि धोबी एक डंटा रखता था, जब धोबी घाट में जाकर के कपड़ा को धोता था तो उस डंटे से वो कपड़ा को पीट पीट कर साफ करता था, जिसको कुत्का कहता था। और उसको न अपने घर में रखता था, नहीं घाट पे रखता था, बल्कि रास्ते में छुपा देता था क्योंकि वो भारी होता था, ठीक है? एक तो ये है आम लोगों के बीच प्रचलित, और इसका संदर्भ है कि बाद में कुत्ता कुत्ता बदल गया। दूसरे अर्थ में इसके संदर्भ में यह भी बात आई है कि नहीं, ये कुत्ता का जो प्रचलन है ये गलत है। दरअसल धोबी के पास गधा भी था और कुत्ता भी था। गधा की उपयोगिता तो उसके पास थी, लेकिन कुत्ता की उपयोगिता उसके पास नहीं थी, और इसलिए ये संदर्भ आया है
और साहित्य में आप देखोगे कि अगर लोक साहित्य में हम बात करें तो लोक साहित्य में पहली बार यह शब्द आता है तुलसीदास, एक ग्रंथ है कवितावली। उस ग्रंथ में तुलसीदास भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इसका उपयोग करते हैं कि हे भगवान राम, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर नहीं रहती तो हमारी स्थिति धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के जैसा ही होता। ये अवधि में उन्होंने व्यक्त किया है अपनी कविता के माध्यम से। ये संदर्भ मैं जो बता रहा हूं आपको, ये अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी जान है तो इस संदर्भ को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं केवल ये लोकोक्ति किस तरह से बिहार के समाज में प्रचलित हुई और किस तरह से ये आज भी प्रचलित है, इसके संदर्भ में बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो ये जो लोकोक्ति है इसके बारे में 3 चीज ध्यान में रखना है कि एक तो धोबी अक, मतलब यहां धोबी की बात है, ठीक है। दूसरा कुकरे, मीन्स यहां कुत्ता की बात है। और न घर के न घाट के, मीन्स स्थान की बात है, ठीक है। 3 चीज ध्यान में रखिए। तो इससे क्या संदर्भ मिलता है, क्योंकि कुत्ता यहां प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया गया है। और आप देखेंगे अगर बिहार में अगर रहे हैं, बिहार से आपका संबंध रहा हो, तो आप देखेंगे कि लोग बिहार के गांव में आज भी किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाने के लिए कह देते हैं कि धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, राइट। तो पहला जो सेंस हमें लेना है, जहां से हमको इसका अर्थ पता करना है, क्योंकि जब तक आप सही संदर्भ में इसके अर्थ को नहीं जानते हैं तब तक आप सही संदर्भ में ऐसे को नहीं लिख पाते। तो देखिए, अर्थ को अगर आप देखेंगे, निकालने का प्रयास करें, तो धोबी का संदर्भ क्या है कि ये एक इसकी स्थिति है, इसकी एक परिस्थिति है, राइट। और अगर उस समय प्राचीन भारत से ही इस तरह के, मध्यकालीन भारत से ही इस तरह की लोकोक्ति बिहार में प्रचलित है, तो धोबी क्या है, यानी एक गरीब समाज का एक ऐसा वर्ग है जो गरीब है, जो लोगों को सेवा प्रोवाइड करता है, और उसके पास कुत्ता है। अगर प्रतीक को इस्तेमाल कीजिए कि ये जो धोबी है ये किस चीज का प्रतीक कह रहा है, कि जो व्यक्ति है, यार अगर कुत्ता शब्द हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, कोई पर्सनालिटी के लिए यूज करते हैं, तो यह जो व्यक्ति है, यानी कुत्ता जो है धोबी के लिए अनुपयोगी है, ठीक है। अगर मान लो कि धोबी उसका मालिक है और उसके पास कुत्ता है, तो कुत्ता उसके किसी भी उपयोग के लिए नहीं है, राइट। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि घर के न घाट के, राइट। यानी जो व्यक्ति है जो कि अनुपयोगी है, अविश्वसनीय है, अकर्मण्य है, जिसकी प्रासंगिकता नहीं है, जिसकी धोबी पर निर्भरता है,
उसकी अनुपयोगिता एक तरह से स्थान के परिप्रेक्ष्य में है, समय के परिप्रेक्ष्य में है, ये इसका सेंस निकलता है, राइट। यानी कि सेंस क्या हुआ कि जो ये व्यक्ति है जो कि अनुपयोगी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, राइट, न घर के न घाट के, का मतलब क्या है कि न उसका घर है न उसके पास कोई काम है। यानी कुत्ता को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह कुत्ता जो है यह न तो धोबी के घर में काम करने लायक है और न उसके घाट पे काम करने के लायक है। अगर व्यक्ति के लिए हम अगर इस संदर्भ का उपयोग करते हैं तो व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति है कि जो स्थान है उस स्थान के परिप्रेक्ष्य में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या सेंस निकला, राइट, कि आप अगर इस निबंध की अगर केवल इंट्रोडक्शन की हम बात करें कि यहां पर भूमिका आप समझिए और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें समस्या क्या है, बिहार के लोकोक्तियों पर जो निबंध पूछा गया है उसके अलग अलग लोग जो है अर्थ निकालते हैं और कई बार उसमें अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, राइट। यानी यह व्यक्ति जो है इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, ठीक है, ये स्थान पर निर्भर है और इसके पास अवसर जो मालिक इसका है धोबी, उसकी स्थिति से इसके अवसर का निर्धारण हो रहा है। यानी भूमिका में आप लिखेंगे इसका जो निचोड़ होगा उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत लोकोक्ति बिहार में प्रचलित है और इस लोकोक्ति का उपयोग बिहार में किसी व्यक्ति के उपहास के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यानी इस लोकोक्ति के माध्यम से बिहार में वैसे व्यक्ति का उपहास किया जाता है जो निकम्मा है, जो अनुपयोगी है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है और वह व्यक्ति जो है इरिस्पॉन्सिबल है, दूसरे पर निर्भर है, प्रतंत्र है, निरीह है, आवारा है। इस तरह की व्यक्ति के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी इस का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं कि ये एक प्रकार का व्यंग है जो बिहार के गांवों में आमतौर पर वैसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है जिस व्यक्ति को उचित अवसर नहीं मिला या समय एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में वह व्यक्ति अकर्मण्य हो गया, वह व्यक्ति निकम्मा हो गया, वह व्यक्ति परिवार के लिए अनुपयोगी हो गया, वह व्यक्ति समाज के लिए अनुपयोगी हो गया। ऐसे व्यक्तियों पर उपहास करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, राइट। और प्रस्तुत जो लोकोक्ति है, मैथिली से संबंधित लोकोक्ति है, इसमें इसी संदर्भ का उपयोग है, राइट। अब ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करते हैं कि 3 चीजों पर ध्यान में रखना है, यानी धोबी जो है जिसको मालिक के रूप में, कुत्ता के मालिक के रूप में यहां दिखाया गया है, कुत्ता और स्थान जो है इसमें 2 तरह की बात है, घर और घाट। यानी कि ये कुत्ता का जो प्रतीक जो है, अगर प्रतीक
ये कुत्ता प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है व्यक्ति के लिए, और यह व्यक्ति जो है इस स्थान के परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है। इस स्थान के परिप्रेक्ष्य में यह निकम्मा है, इस स्थान के परिप्रेक्ष्य में यह निरीह है, इस स्थान के परिप्रेक्ष्य में यह अविश्वासी है, यह अप्रासंगिक है, यह प्रतंत्र है, यह निर्भरशील है। राइट? यानी कि ये जो प्रतीक है जिस व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है, उस व्यक्ति में कई प्रकार की कमियां हैं। राइट? और ये जो कमियां हैं इस व्यक्ति का, क्योंकि इसका जो मालिक है, राइट, इसकी भी परिस्थिति कमजोर है। ठीक है? अब देखिए, मालिक को यहां ध्यान से समझना है कि जिस व्यक्ति की यहां पर बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए कुत्ता का नामक प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, यह व्यक्ति जो है इसमें इस तरह की कमजोरियां ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। जैसा कि आप ने इस बात को आप कोट भी कर सकते हैं कि तुलसीदास जब कवितावली में भगवान राम से कहते हैं कि हे भगवान राम, अगर आपकी कृपा हमारी ऊपर नहीं होती तो हमारी हालत भी धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के जैसा होता। राइट? इसका मतलब क्या है कि ये जो अवसर प्रदाता है, इसकी स्थिति अगर ठीक होती तो इस व्यक्ति की स्थिति भी ठीक हो सकती थी। इसकी कृपा अगर इस व्यक्ति पर होती तो इस व्यक्ति की स्थिति भी ठीक हो सकती थी, और यह व्यक्ति भी किसी न किसी स्थान के संदर्भ में, किसी न किसी समय के संदर्भ में, किसी न किसी अवसर के संदर्भ में इसकी उपयोगिता होती, या कोई तो कार्य करता। राइट? यानी कि तीन चीजों को हमें कोरिलेट करना है। पहला चीज ये बात ध्यान में रखना है कि यहां पर जो बात हो रही है, इस व्यक्ति की बात हो रही है, इस व्यक्ति में इस तरह की कमजोरी ये कोई प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये कमजोरी एक तरह से सामाजिक भी है। राइट? क्योंकि परिस्थितियां तो तुलसीदास जी की भगवान राम की कृपा से बदल गया। वो खुद ही कहते हैं कि भगवान के कृपा के कारण हमारी स्थितियों में सकारात्मक बदलाव हुआ है, नहीं तो मेरी स्थिति भी धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का होता। राइट? यानी आपको जब निबंध लिखना है तो किसी भी व्यक्ति की जो परिस्थिति है, यानी कोई व्यक्ति इस स्थिति में जा सकता है, यानी जिसकी स्थिति अच्छी है उस व्यक्ति की स्थिति भी हो सकती है कि वो धोबी के कुत्ता न घर के न घाट जैसा उसकी स्थिति हो जाए। और जिस व्यक्ति की वैसी स्थिति है, समय एवं स्थान एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होगा तो उस व्यक्ति की स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पर परिस्थिति की बात
ध्यान में आप अगर ध्यान से इसकी स्थिति को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां जो है अवसर उपलब्ध कराता है ना। तो आप देखेंगे कि आमतौर पर समाज में क्या होता है कि जिसके माता पिता की स्थिति बहुत खराब होती है, उनके बच्चे के व्यक्तित्व में उस तरह का विकास नहीं होता है, वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, उसमें कुछ वैसे कौशल का विकास नहीं हो पाता है, उसमें कुछ वैसी स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है उनकी स्थिति धोबी के कुत्ते के जैसा होता है। राइट, यानी उनकी स्थिति ऐसा हो जाता है कि यहां परिस्थिति कमजोर है, यानी आपको कमजोर अवसर उपलब्ध हुआ, इससे आपकी स्थिति यहां कमजोर हुई। राइट, और कमजोर हुई ही नहीं, आपकी स्थिति क्या हुई, आप में कई ऐसे अवगुण डेवलप हो गए। राइट, कई ऐसे निगेटिव कैरेक्टर आप में डेवलप हो गए, जिस निगेटिव कैरेक्टर के कारण आपके पास कोई काम नहीं, ना घर के लिए आप काम कर सकते हैं, ना बाहर के लिए काम कर सकते हैं, यानी आपकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो आपकी उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि आप में अवगुण है, यानी आप अगर मान लो आलसी हैं, आप अकर्मण्य हैं, आप अनुत्तरदायी हैं, आप अप्रासंगिक हैं, और किसके संदर्भ में, किसी स्थान विशेष के संदर्भ। राइट, तो एक तो कोई व्यक्ति है जो विशेष परिस्थिति, चूंकि उसे अवसर नहीं मिला और अवसर के अभाव में उस व्यक्ति में इस तरह की कमजोरियां डेवलप हो जाती है कि सोसाइटी के जो नीड है, सोसाइटी की जो आवश्यकता है, परिवार की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर पाता है, और फिर उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखिए कि व्यक्ति के अगर स्थान में परिवर्तन कर दें, राइट, यानी कि यहां देखिए कि जिसके पास बेहतर अवसर है ना, क्योंकि निबंध आपको एग्जाम्पल के माध्यम से लिखना होता है, इस बात को प्रूफ करना होता है एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कि किस तरह से, चूंकि यहां फिक्स की बात नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना है कि व्यक्ति जिसकी स्थिति एक वैसे कुत्ते की जैसी हो गई जिसका मालिक धोबी है, और चूंकि मालिक गरीब है तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो कुत्ते की उपयोगिता गरीब धोबी के पास नहीं है, क्योंकि धोबी को सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए कुत्ते की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमीर को ज्यादा अपने घर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता होती है। उसी कुत्ते की उपयोगिता अमीर व्यक्ति के लिए थी, लेकिन गरीब धोबी के लिए नहीं था। लेकिन आप समझिए कि किसी के पास बेहतर अवसर है, राइट, और बेहतर अवसर होने से उसे बेहतर शिक्षा मिली, आर्थिक रूप से समृद्ध है, सामाजिक रूप से उसकी स्थिति उच्च है, राजनीतिक रूप से भी उसकी स्थिति उच्च है, और वो सक्रिय है। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरह से प्रोडक्टिव है, एक्टिव है, रेस्पॉन्सिबल है, विश्वासी है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, यानी सभी तरह से वो फिट है, और समाज में उसका एक रिस्पेक्ट भी है।
लेकिन जिस व्यक्ति को इस तरह का अवसर मिला, है ना, जो व्यक्ति कार्यशील है, जो व्यक्ति कर्मण्य है, जिसकी सामाजिक सम्मान है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वह व्यक्ति भी गलत संगत में या स्थान के परिवर्तन होने से, परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वह निकम्मा हो सकता है, वह अकर्मण्य हो सकता है, वह बेरोजगार हो सकता है, वह अविश्वासी हो सकता है, वह निरीह हो सकता है, वह प्रतंत्र हो सकता है, उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है, वो किसी पर निर्भर हो जाता है, किसी के दया का पात्र हो जाता है। तो उस व्यक्ति के संदर्भ में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। राइट? ऐसी तो आप देखो, एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल आप याद रखना। एक उपन्यास थी देवदास, उस उपन्यास देवदास जो है उस पे फिल्म भी बनी, देवदास। राइट? आप लोगों ने देखा होगा देवदास फिल्म। तो देवदास जो है उसको पारो से प्यार हो जाता है, और देवदास जो है जमींदार का लड़का है, जमींदार के घराने का है, उसकी अपनी एक सामाजिक परिस्थिति है, लेकिन पारो से उसे प्यार हो जाता है। और ये देवदास जब पारो से प्यार करने लगता है तो पारो से प्यार होता है, लेकिन पारो की शादी किसी और से हो जाती है। इससे प्यार में पागल होकर देवदास क्या करता है कि शराब का सेवन करने लगता है, और शराब के सेवन करने से देवदास की स्थिति क्या हो जाती है, अत्यंत खराब हो जाती है। ठीक है, आपने फिल्म में देखा होगा कि देवदास जो है, जिसकी पहले परिस्थितियां ठीक थी क्योंकि उसका मालिक भी ठीक था, ठीक है, उसके माता पिता ठीक थे, उसे उचित अवसर मिला, लेकिन समय बदले, परिस्थितियां बदली, और एक संगति यानी उसे प्यार हो गया, और उस प्यार तो मिला नहीं, फिर इस प्यार में पागल हो गया इस कदर कि उसने शराब का सेवन करने लगा, और शराब के सेवन करने के कारण इसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य भी गिर रहा है, और ये निकम्मा हो जाता है। राइट? और इसका स्थान भी बदल जाता है। ठीक है, ये अपना भी घर छोड़ देता है, फिर चंद्रमुखी के पास जाता है। तो न चंद्रमुखी का घर इसका अपना घर है, न अपना घर इसका अपना घर है, न पारो का घर इसका अपना घर है। तो ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में भी हम कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति की स्थिति है, जिस व्यक्ति के लिए ये कुत्ता शब्द से जिसके प्रतीक के इसके लिए कुत्ता का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी किसका कुत्ता, धोबी का। ठीक है, क्योंकि धोबी भी गरीब है, तो धोबी क्योंकि गरीब है इसलिए वो अपने कुत्ते को कम ही खाना दे सकता है, लेकिन कुत्ता इतना अक्रमण्य है, निकम्मा है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो फिर भी वो धोबी के यहां ही रहना चाह रहा। ठीक है, उसी तरह से व्यक्ति की स्थिति भी होती है। जब व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो गई, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो फिर वो किसी पर निर्भर हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, धोबी का कुत्ता न घर न घाट। राइट? लेकिन ये फिक्स परिस्थिति नहीं है, ये अच्छे जिनकी परिस्थिति है उनकी परिस्थितियां भी बदल सकती है, और परिस्थितियां जो बदलेगी
और उसमें ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अच्छा खासा व्यक्ति जिसका समाज में अपना सोशल रेस्पेक्ट है, जिसकी अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुदृढ़ है, उससे व्यक्ति की स्थिति भी खराब हो जाती है और उसकी स्थिति भी ऐसे हो जाती है जैसा कि इस एग्जाम्पल से हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे गांव में, बिहार के गांव में आप देखिएगा कि आजकल बहुत तरह का इस तरह का चीज सुनने को मिलेगा आपको कि हाल के वर्षों में प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह ये ग्रामीण इलाकों में भी होना शुरू हो गया है और माता पिता की स्वीकृति के बिना भी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ विवाहों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि वह लड़का जिसने प्रेम विवाह किया अपने माता पिता का घर छोड़ करके और किसी लड़की से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद जो है उन दोनों के बीच भी आपस में किसी बात को लेकर के तलाक हो गया, तो उसके संदर्भ में भी ये शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का। राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए कि अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की और बांग्लादेश में उनका वर्चस्व था, एक राजनीतिक फैमिली से आ रही थी। लेकिन बांग्लादेश में एक उनके विरुद्ध, उनकी तानाशाही के विरुद्ध एक क्रांति होती है और ऐसी क्रांति होती है कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन देश भी छोड़ना पड़ता है और देश छोड़ करके भारत में शरणार्थी के रूप में। राइट। तो हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति जो है धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का हो गया। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो स्थिति है ये परमानेंट स्थिति का द्योतक नहीं है, क्योंकि ये स्थिति समय, स्थान एवं परिस्थितियों के संदर्भ में है और समय, स्थान एवं परिस्थितियां अगर परिवर्तित होती है तो किसी भी व्यक्ति में इस तरह का परिवर्तन हो सकता है। उसकी स्थिति इस तरह की हो सकती है कि समाज जो है उसके संदर्भ में इस तरह की अवधारणा जो है अभिव्यक्त करने लगता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सीरिया का राष्ट्रपति बशर असद, राइट। आप देखिए, आपको इस बात को समझना है कि आप इंटरनेशनल भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाल के दिनों तक वो राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके विरुद्ध क्रांति हो गई तो उनके पास स्किल क्या था? राष्ट्रपति थी, राजनीतिक व्यक्ति थी, तो जाकर कहीं मजदूरी थोड़े कर लेंगे, मजदूरी करने में वो सक्षम थोड़े, कोई और काम करने में सक्षम थोड़े हैं। परिस्थितियां बदली और उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा, और देश को छोड़ना पड़ा तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई कि धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का। राइट। यानी कि उनकी हालात इतनी खराब हो गई कि हम एक कमेंट के रूप में इस चीज को वहां पर रखते हैं कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई कि वह किसी और के दया का पात्र हो गया। जो व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति हुआ करता था उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई कि वह किसी और दूसरे देश के राष्ट्रपति के रहमो करम पर जी रहे हैं। ऐसी स्थिति को भी हम ये कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसी तरह से आप देखिए
कि समाज में आप देखिएगा कि कई ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, राइट, और व्यक्ति का काम अच्छा चल रहा है ना। लेकिन स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि व्यक्ति जो है, मनुष्य अपने कार्यों से असंतुष्ट रहता है, अपनी प्रगति से असंतुष्ट रहता है, अपने विकास से असंतुष्ट रहता है। तो समाज में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक काम को छोड़ के और दूसरे काम में उनको ज्यादा संभावना दिखती है, और यहां संभावना ज्यादा देख करके नया कार्य करना शुरू करते हैं, राइट। यहां इनकी स्थिति ठीक थी, लेकिन ये असंतुष्ट थे, इन्होंने इसको छोड़ दिया और फिर यह नया काम शुरू, लेकिन यहां असफल हो गए, राइट। यानी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, राइट। यानी एक तरफ से ये व्यक्ति ये छोड़ दिया, दूसरा इसने शुरू किया, दूसरा भी ये सक्सेस नहीं कर पाया। तो इस संदर्भ में भी जब इसकी स्थिति, इस व्यक्ति की स्थिति अच्छा से खराब हो गया और बहुत खराब हो गया, ठीक है, इसको भी कहते हैं हम कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है। क्योंकि आपकी परिस्थितियां जो है खराब हो गई, और यहां परिस्थिति खराब किस चीज से होती है कि हम बेहतर अवसर की तलाश के बारे में सोच रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं लाइफ में, बेहतर अवसर की तलाश करते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते हैं। और चूंकि सभी लोग सफल नहीं होते हैं, तो असफल जो व्यक्ति है, ठीक है, चाहे असफलता आपको सफलता के बाद आए, ठीक है, तब पर भी ये मुहावरा, ये लोकोक्ति जो है, उसके उपहास करने के लिए बिहार के जो समाज है, और ये लोकोक्ति तो एक तरह से अदर जो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसमें भी है, उसको व्यंग करने के लिए किया जाता है कि धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कई बार, जैसे आप देखिएगा कि भारतीय राजनीति में कई पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी पार्टी में अच्छे खासे उनको तवज्जो दिया जाता है और असंतुष्ट रहते हैं, और फिर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर, राइट, इस प्रत्याशा में कि उसमें हमें बेहतर पद मिलेंगे, बेहतर सम्मान मिलेंगे, और बाद में पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं मिला। तो उनके संदर्भ में भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, राइट। यानी कि अल्टीमेटली हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो आपका लोकोक्ति है, इसका संदर्भ जो है आप यहां पर डिस्कस करेंगे, इन संदर्भों का एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल और भी आप दे सकते हैं, अपने इर्द गिर्द भी दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई विद्यार्थी भी जो कि अच्छा खासा जॉब में है, और उसके बारे में भी ये कहा जाता है, उसे लगता है कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूं ये बहुत, इसमें रेस्पेक्ट नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब को छोड़ के और यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पहले से उनके पास जॉब है, लेकिन
वो देखते हैं कि चूंकि जॉब करते हुए हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कुछ लोग अपने जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक है, कई लोगों को व्यक्तिगत जीवन में आपको दिखाई देगा और वो जॉब को छोड़ करके और दूसरे किसी फील्ड में गए। मैंने यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम इसलिए दिया, इसमें भी कई लोग दिखाई देते हैं और उसमें उनको सफलता नहीं मिलती। ठीक है, असफल हो जाते हैं। और जब भी एक सक्सेस व्यक्ति, जैसे मैं इस व्यक्ति में अगर कहूं, तो ये अपने आरंभिक जीवन में सक्सेस है। आरंभिक जो जीवन है इसमें ये सफल है, लेकिन बाद में जो इसका एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए अपनी उस आरंभिक सफलता को छोड़ करके नए टारगेट को सेट करता है और नए टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ये असफल हो जाता है। और असफल होने से फिर इसको मानसिक अवसाद हो जाती है, और मानसिक अवसाद हो जाती है, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी काम का नहीं रहता है। राइट, तो उसके अगर किसी काम का वो नहीं है वह व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर उसके संदर्भ में भी ये जो व्यंग है इसका इस्तेमाल किया जाने लगता है। राइट, और यह व्यंग आमतौर पर प्रचलित है। तो इस तरह की चर्चा आप करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आप आएंगे और इस बात पर बल देंगे कि ये जो व्यक्ति की स्थिति है, उस व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में ये अस्थाई स्थिति की बात नहीं करता है। ठीक है, ये अस्थाई स्थिति की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है कि स्टेबल परमानेंट रूप में जो है उस व्यक्ति की स्थिति वही रहेगी कि वो जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा और जो बुरा है वो हमेशा बुरा रहेगा। पास्ट के संदर्भ में भी यूज लोग कहते हैं, अरे उस व्यक्ति का तो पहले ऐसी स्थिति खराब थी कि ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, और वह व्यक्ति अब अपनी सफलताओं को इतना आगे ले गया कि लोग उसका संदर्भ देते हैं कि एक समय था कि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, न ठौर था, न ठिकाना था, न रहने का घर था, न काम करने का था, लेकिन अब वह व्यक्ति बहुत ही सफल हो गया है। यानी ये अस्थायी स्थिति को दिखाता है, और अस्थायी स्थिति को दिखाता है तो यह एक तरह से समाज में संकेत करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरह की परिस्थितियां मिलती है, व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, और व्यक्ति को अवसर मिले जो कि कमजोर है, निरीह है, किसी दूसरे पे डिपेंड है, निकम्मा है, तो उसकी परिस्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है। और जो बेहतर काम कर रहे हैं, सक्सेस हैं, अगर उनकी संगति खराब होती है तो उनकी संगति खराब होती है या उनको सफलता नहीं मिलती है, कोई बेहतर एम्बिशन वो लेके चलते हैं और उस एम्बिशन में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो जब असफलता होती है और मानसिक अवसाद से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और कोई काम व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसके और ठिकाना खत्म हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाता है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।